नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारम तासीम। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नामसाई जिले के कई गांवों के लिए जलापूर्ति परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, पूर्वोत्तर राज्यों की विकास परियोजनाओं को केंद्र सरकार दे रही है प्राथमिकता। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने पापुम पारे जिले के वन विज्ञान केंद्र सीसा का दौरा कर ऑर्किड, बांस, औषधीय पौधे सहित प्रदेश में उपलब्ध वन संसाधनों को संरक्षित, रिसर्च और उनके विकास के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण का किया निरीक्षण। नमसाई में किसान उत्पादक संगठन नमसाई ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नोसाब की देखरेख में बनाना चिप्स इकाई का किया गया शुभारंभ। आधुनिक तकनीकों से SHG प्रति घंटे 200 से 250 किलोग्राम चिप्स का कर सकेंगे उत्पादन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नामसाई जिले के कई गांवों के लिए जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नामसाई जिले के पाथेर गांव में जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बाढ़ से भूमि के कटाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल शक्ति मंत्रालय गंभीर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। श्री शेखावत ने चौखा में इंटीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और गांव का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य में वर्ष 2023 तक प्रत्येक घर को पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस संकल्प को पूरा करने के क्रम में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित पाथेर गांव, केसु, एंटन और एंथम इन 4 गांवों के लिए बनाई गई इस परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर निश्चित रूप से आज देश महसूस करने लगा है और देश पूरा महसूस करने लगा है और साथ ही साथ में पूर्वोत्तर भारत निश्चित रूप से इस बात को महसूस करने लगा है कि आज भारत की सरकार, दिल्ली में बैठी हुई सरकार हम सब की चिंता करती है और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है कि बाय 2023 तक में हम लोग पूरा अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जो घर है वहां तक पूरा पाइप का पानी, साफ पानी हम लोग पहुंचाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य इंडेक्स में सुधार की दिशा में वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर को नल का पानी उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। लोअर दिबांग वैली जिले में इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन परियोजना की प्रगति की सराहना की। श्री शेखावत ने कहा कि हाल ही में वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ष 2023 तक नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद अरुणाचल प्रदेश की जलापूर्ति परियोजना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। लाने के लिए हमने काम किए थे, उसी श्रृंखला में एक और काम कि देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचे, शुद्ध पानी नल के माध्यम से पहुंचे, देश में उचित समुचित मात्रा में पानी प्रत्येक घर तक पहुंचे। हम इसका संकल्प करते हैं और 2024 तक देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। जिस तरह से अरुणाचल की सरकार ने अरुणाचल में काम किया, देश के इंजीनियर्स ने जिस तरह से काम किया, आप जैसे विलेज वाटर का जो है एंड सैनिटेशन कमेटी से जुड़े हुए, पानी समिति से जुड़े हुए लोगों ने जिस तरह से काम किया, आज मैं उसके कारण खुशी से ये बात कह सकता हूँ कि इस कोरोना की आपदा को होते हुए भी हमने एक साल में लगभग 2,50,00,000 नए कनेक्शंस देने में कामयाबी प्राप्त की। मैं जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, दिस इज नॉट ओनली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एंटायर नेशन, पूरे भारतवर्ष में पहली परियोजना। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जो विचार है कि हम अपने रिसोर्सेज का मल्टीपल यूटिलाइजेशन करें और जिस तरह से एक इंटीग्रेटेड
टूरिज्म यहाँ है, सोलर एनर्जी के माध्यम से यहाँ पर जो है पानी का लिफ्टिंग हो रही है, फिल्टरेशन सोलर एनर्जी के माध्यम से हो रहा है। और जिस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा बल देते हैं कि हम तकनीकी का उपयोग करके सारी व्यवस्थाओं को ठीक से डिलीवर करने के लिए जो है हम ठीक से डिलीवर करने का प्रयास करें। और मुझे प्रसन्नता है जिस परियोजना का हमने उद्घाटन किया है कि निश्चित रूप से उसका आदर्श उदाहरण है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य के विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और घरों में नल का पानी पहुंचाने की योजना की प्रगति का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के कई गांवों में ग्रामीण जल और स्वच्छता समिति के गठन को महत्वपूर्ण बताया है। लोअर दिबांग वैली जिले में कल आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को गति देने के लिए जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और जल आपूर्ति के लिए कम से कम कर टैरिफ लगाया जाएगा। उसका 18,394 हम लोग ने अचीव किया है। पाइप वाटर सप्लाई इन स्कूल्स में 1,909 स्कूल्स को हम लोग सप्लाई पहुंचा पाया है। इसके बाद वाटर सप्लाई टू आंगनबाड़ी सेंटर्स 1014 सेंटर्स में हम लोग ने सप्लाई पहुंचा पाया है। और जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी होता है उसको 1615 कमिटीज़ का अभी तक गठन हो चुका है। और जो विलेज एक्शन प्लान जो ड्रॉ करना है वो 1047 का अभी हम लोग ड्रॉ कर पाया है। अभी हमारे यहाँ पे पंचायत इलेक्शंस बहुत जल्दी होने वाला है। अभी पंचायत अभी फिलहाल डिफंक्ट है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो पंचायत इलेक्शन होने के बाद तो अपना विलेज वाटर कमेटी और सैनिटेशन कमेटी, इसके बाद विलेज एक्शन प्लान, वो सब इसमें फिर काफ़ी इसमें बढ़ाव लेके आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है और ऐसे किसी भी कारोबार के लिए युवाओं को सहूलियत देने के प्रति आश्वस्त किया है। आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 91वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि नवाचार से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी निवेश के कई अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीपीओ क्षेत्र में कारोबारी सुगमता के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। श्री मोदी ने कहा कि अब युवा वर्ग को गुणवत्ता, विस्तार की संभावना, विश्वसनीयता और अनुकूलता का नया मंत्र अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पाइपलाइन संरचना के अंतर्गत सरकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा खड़ा किया जा रहा है जिससे भविष्य की भी आवश्यकताएं पूरी हो सकेगी। टेक्नोलॉजी की ही होगी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। यू मे बी फीलिंग योर बैच इज नॉट वेरी लकी। I'm sure you are asking yourself, did all this have to happen in our graduating year only? But think of it differently. You have a first mover advantage. You have more time to learn and adapt to the new norms emerging in the workplace and beyond. बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदान हुआ। इस चरण में किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा और सुपौल समेत 15 जिलों में 78 सीटों पर वोट डाले गए। आज वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इस लोकसभा सीट पर 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इधर मणिपुर में 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वांगोई, सेतु, लिलोंग और वांगजिंग तेंथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए मतदान कराया गया। राज्य में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 81 नए मामले दर्ज किए गए और 99 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल दर्ज किए गए नए मामलों में शियोमी जिले से 16, राजधानी क्षेत्र ईटानगर से 15, लेपारादा से 9, चांगलांग से 7 और वेस्ट कामेंग से 6 मामले शामिल हैं, जबकि ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग से 5-5, तिराप और नामसाई से 4-4, अंजाव जिले से 3, पाक्के केसांग से 2, अपर सुबनसिरी, लोअर दिबांग वैली, लोअर
सियांग, लोहित और लोंगडिंग जिले से एक एक मामला सामने आया है। राज्य में कोविड रिकवरी दर 89.256 और अब तक 13,679 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,603 है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने कोविड उचित व्यवहार के पालन पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को शपथ दिलाई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से मौजूदा संक्रमित लोगों की संख्या 5,16,000 ही रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 50,357 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 577 लोगों की मृत्यु हुई है। इसे मिलाकर देश में कोरोना से अब तक 1,25,562 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने आज पापुम पारे जिले के वन विज्ञान केंद्र सेसा का दौरा कर विभाग से जुड़ी गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकार द्वारा जारी धनराशि के उपयोग की जानकारी देते हुए अधिकारियों से विभाग से जुड़ी परियोजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। श्री मामा नातुंग ने वन विज्ञान केंद्र में ऑर्किड, बांस, औषधीय पौधे सहित प्रदेश में उपलब्ध वन संसाधनों को संरक्षित करने, उन पर रिसर्च करने और विकास के लिए आधारभूत ढांचे के निर्माण का निरीक्षण किया। जहाँ जो अपना एनवायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जहाँ जो अपना ये गार्डन है और जहाँ में जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया सारा चीज़ में देखेंगे और ईस्टर्न साइड में भी वेस्टर्न साइड में भी हम ऑलरेडी इसके लिए प्रोग्राम बना रहा है कि पूरा कुछ दिखेगा। जब तक हम ग्राउंड लेवल में जब तक हम जाके दिखेगा नहीं जानेगा तो और तब जानने के बाद जहाँ जहाँ कमी है और हमारा सरकार का तरफ से क्या मदद होना चाहिए, डिपार्टमेंट का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से और क्या होना चाहिए, देन उसके लिए वे पॉलिसी बनाएंगे। फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए सबसे पहले हमारा सरकार का साथ ये टीम अरुणाचल सरकार के साथ हमारा कम्युनिटी, हमारा गांव वाला युवा लोग जोड़ना होगा इसको, और खास करके हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से भी गांव को अवेयरनेस देना होगा। आपस में नेचर और हम में किस प्रकार से होगा उसको हम जागरूकता देना होगा। उसके लिए मैं काम करेंगे और उसका पॉलिसी मैंने सोचना मैंने शुरू कर दिया कि किस प्रकार से हो। नमसाई में किसान उत्पादक संगठन नमसाई ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नोसाप की देखरेख में बनाना चिप्स इकाई का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड द्वारा आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत प्रायोजित इस इकाई में अरुणाचल स्टेट ग्रामीण आजीविका मिशन की सहभागिता है। नबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कमल रॉय ने कहा कि नमसाई क्षेत्र में बनाना का उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, लेकिन स्व सहायता समूह द्वारा बनाना चिप्स आधुनिक तकनीकों से बनाने से वे प्रति घंटे 200 से 250 किलोग्राम चिप्स का उत्पादन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नबार्ड स्व सहायता समूहों और FPO को रोजगार पर कार्यक्रमों के लिए सहयोग कर रहा है। नोसाप स्व सहायता समूहों को बनाना चिप्स के ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में सहायता करेगा और इससे अफीम जैसे मादक पदार्थों की खेती करने वाले स्थानीय लोगों को अस्थायी आय का जरिया मिलेगा। थे बनाना स्लाइसिंग, जिससे उनका आउटपुट ठीक से नहीं आ पाता था, तो इससे उनका समय भी बचेगा और क्वालिटी भी मेंटेन होगा। अल्टीमेट ये ऑब्जेक्टिव है SHG लोग अपने पैरों में खड़े हैं और लाइफ में आगे बढ़े। इससे हम लोग का वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारा जो जिला है वो आत्मनिर्भर होगा। ज़्यादा इससे पहले भी हम लोग थोड़ा कोशिश किया था बनाने का, लेकिन मैन्युअली बनाने से तो समय भी बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ा प्रॉब्लम भी था। इसलिए आज हम SHG का तरफ से नाबार्ड को भी थैंक यू देना चाहती हूँ, जो हम लोग को ये जो बनाना चिप्स बनाने के लिए हमें मशीन जो प्रोवाइड कर दिया, और NRSLM को भी थैंक यू देना चाहती हूँ और नोसाप कंपनी को भी थैंक यू देना चाहती हूँ, जो हम लोग का जो SHG ग्रुप को ये सब हम लोग को इतना अच्छा स्कीम दिया है और हम लोग आगे बढ़ने के लिए थोड़ा किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ICAR
केवी के बसार के सहयोग से लेपारादा जिला प्रशासन ने पागु गांव के स्वयं सहायता समूहों को सब्जी की खेती के लिए बीज वितरित किया। इस अवसर पर विधायक गोकार बासार और ICAR के VK बसार के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर C राघव मौजूद थे। एक अन्य कार्यक्रम में बागवानी विभाग ने कार्यालय में करीबन 300 चयनित किसानों को प्लास्टिक क्रेट्स और एक लाभार्थी को पावर ट्रिलर वितरित किया गया। श्री बसार ने कहा कि सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या को देखते हुए लोगों को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर मिशन के तहत किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता शुरू करने के लिए इच्छुक लोगों को हर संभव सहायता कर रही है। और आप लोग भी कितना हद तक वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है, और उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम है हम भी जानना है एज ए लीडर। आप लोग जो प्रोडक्शन शुरू करेगा उसमें तो सर। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।